नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल ने हर किसी को चौंकाया है। एग्जिट पोल के मुताबिक पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है और ममता बनर्जी की विदाई दिखाई दे रहा है। हालांकि एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आते ही टीएमसी की बेचैनी साफ साफ नजर आ रही है। अभी तक टीएमसी की किसी भी नेता की तरफ से कोई प्रतिक्रिया या बयान एग्जिट पोल को लेकर सामने नहीं आया है, लेकिन बताया यह जा रहा है कि टीएमसी के भीतर भगदड़ मच चुका है। तो एग्जिट पोल के सामने आने के बाद क्या कुछ चल रहा है टीएमसी के अंदर, आखिर क्यों ममता बनर्जी इतनी बुरी हार हारती हुई दिखाई दे रही है, बताएंगे आपको। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, एग्जिट पोल ने तो हर किसी को चौंकाया, क्योंकि सारे एग्जिट पोल यही कह रहे हैं कि बीजेपी की बहुमत पश्चिम बंगाल में परिवर्तन इस बार हो रहा है, लेकिन टीएमसी के अंदर फिलहाल क्या चल रहा है? देखिए, टीएमसी पार्टी दफ्तर जो वो पूरी तरह से डिजर्टेड है। वहां कोई नहीं जा रहा और बताया जा रहा है कि अभिषेक बनर्जी और बाकी सारे लोग अलग अलग मीटिंग्स कर रहे हैं। इसकी शुरुआत, ये भनक टीएमसी को पहले ही लग गई थी जब शाम में फरहाद हकीम आकर के ये कह रहा है कि भाई टैंक जो है आ गया और हमारे लोगों को रोका जा रहा। ममता बनर्जी शाम में जब आई वोट देने के लिए, तब उन्होंने क्या कहा कि हमारे लोगों को पीटा जा रहा है, हमारे वोटर्स को रोका जा रहा है, सीआरपीएफ वाले जो है बीजेपी के पक्ष में पोलिंग करवा रहे हैं। ये जब इस तरह के आरोप आने लगे तो इसका मतलब कि जो छापा खाना खोल रखा था ना टीएमसी ने, उसमें ताला लग गया। लोग जो बाहर निकल रहे थे और ये जो लगातार वोटिंग 90% वोटिंग, आप ये समझिए टीएमसी वालों को अच्छी तरीके से मालूम है कि जो आंकड़े टेलीविजन चैनलों पे आ रहे हैं वो बड़ा कम है, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है उनको समझ में आता है कि कहां कितना छापा। जैसे पिछली बार क्या था, खेला हो बे, तुमको जो करना है कर लो, जीतेंगे हम। वो कॉन्फिडेंस कि खेला हम कर ले जाएंगे। और खेला क्या था? ये छापा खाना का, गुंडागर्दी का। ये जो हुआ है उससे दहशत टीएमसी के अंदर कि अब क्या होगा, अब क्या करेंगे, कैसे हम अपने वो जो गुंडा तंत्र आपका, सिंडिकेट आपका, उसको लेकर के चिंता बढ़ गई है। और जो जानकारी आ रही है कि जो वहां पे सेंट्रल फोर्स डिप्यूटेड है, आज रात में उन सबको हाई अलर्ट में रख दिया गया है कि अब से काउंटिंग तक दे विल बी ऑन हाई अलर्ट। बंगाल से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये जो चुनाव हुआ, जिस तरीके से आज ममता के गढ़ में जिस तरीके से वोटिंग हुई है, ये ममता बनर्जी के लिए उचित नहीं है। बिल्कुल, और ये झटका तो ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी के लिए है ही, लेकिन जो उम्मीदवार थे, जो चुनावी मैदान में थे, पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, जो नेता थे, मंत्री थे, उनके लिए भी ये बहुत बड़ा झटका होगा। उनके मन में फिलहाल क्या कुछ चल रहा है, उनके अंदर किस तरह की बौखलाहट देखी जा सकती है? देखिए, अभी कल से परसों तक 2-3 दिन के अंदर अभी टीएमसी के सारे उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा और धीरे धीरे कहा जाएगा कि देखो भाई, ये लोग हैं, इतनी संख्या है, जहां जीत की संभावना है, इन लोगों को कहीं नजरबंद कर दो। क्योंकि ये पार्टियां ऐसी है कि ममता बनर्जी अपनी ताकत का, पावर का इस्तेमाल करती रही। पिछले चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जितने टीएमसी के लीडर जुड़े, उसमें से ज्यादातर जिनके पास अपनी उतनी क्षमता नहीं थी, ताकत नहीं थी, वो फिर से जाकर टीएमसी में चले गए, क्योंकि ममता बनर्जी ने दबाव बनाया। सारे लोग शुभेंदु अधिकारी नहीं हो सकता, लेकिन कई लोग ऐसे थे जो गए और फिर टीएमसी में वापस आए। यहां तक कि ममता बनर्जी की ताकत देखिए, एक उम्मीदवार कांग्रेस के टिकट से उपचुनाव में जीतता है और 24 घंटे के अंदर ममता बनर्जी का फोन जाता है कि नहीं, कांग्रेस जीरो दिखना चाहिए। अगर इसको बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया कि कांग्रेस की वापसी हो रही है पश्चिम बंगाल में, तो इसका मतलब है मुसलमान जुड़ना शुरू कर देगा और अगले जो चुनाव होंगे विधानसभा के, उसमें कांग्रेस ज्यादा ताकतवर हो जाएगी, तो कांग्रेस का आंकड़ा जीरो होना चाहिए। रातों रात वो जीतने के बाद ही सीधे टीएमसी में चला गया, कांग्रेस 0 पर 0 ही रह गई, विधानसभा में एक भी सीट नहीं। तो जो ताकत है ममता बनर्जी की, पावर में है, चीफ मिनिस्टर हैं, तब तक ठीक है। चीफ मिनिस्टर नहीं है तो उनकी पार्टी के लोग जानते हैं कि हम लोगों ने कम्युनिस्टों के साथ क्या किया, हम लोगों ने कांग्रेसियों के साथ क्या किया। भारतीय जनता पार्टी के जिन नेताओं, कार्यकर्ताओं, क्षेत्रों में जहां जहां हमने उसको दबाया है,
हमारे साथ भी कुछ ऐसा होना शुरू ना हो जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी हों या अमित शाह हों सीधे तौर पर यही बोले, टीएमसी के गुंडों को बख्शा नहीं जाएगा। और इसलिए डर उन लोगों के अंदर है जो टीएमसी के सपोर्ट बेस में थे और जो सिंडिकेट का मेंबर रहा है। जो कट मनी लेता है उसको भी डर है, जो माइनिंग माफिया से लेकर सैंड माफिया से लेकर कोल माफिया है, लैंड ग्रैबिंग करने वाले वो पूरा सिंडिकेट है, इन सबको डर पैदा हो गया है। और सारे अपने लोकल लीडर से और अभिषेक बनर्जी के ये जो चट्टे बट्टे हैं उनके ऑफिस में कॉल कर करके बात कर रहे हैं, भाई ये एग्जिट पोल आया है, अगर ये सही निकल गया तो उसके बाद तो हमारी खैर नहीं है। इसीलिए समस्या टीएमसी के अंदर बढ़ी है। उनके दफ्तरों में अब ताले लगे हुए हैं, कहीं कोई दिख नहीं रहा कि हमारे सपोर्टर जिन्होंने हमें सपोर्ट किया वही हमारे दफ्तरों में आएंगे। और ये एग्जिट पोल के देखने के बाद अगर हम वहां बैठे रहें तो कहीं हमारी ही पिटाई ना हो जाए। समस्या टीएमसी के अंदर अब पार्टी बचाने को लेकर, ममता बनर्जी के अंदर पार्टी बचाने की समस्या हो गई है। हालांकि ये तो एग्जिट पोल है, नतीजे तो 4 तारीख को आएंगे, लेकिन इससे मतलब ये कहना उचित ही होगा क्योंकि जो एग्जिट पोल है वो भी सारे एग्जिट पोल अगर ये इशारा कर रहे हैं कि बंगाल में परिवर्तन होगा तो ये एग्जिट पोल के आंकड़े नतीजों में तब्दील होंगे। हालांकि वक्त है, अभी 4 तारीख में, अभी नतीजे आने में वक्त है, लेकिन इस बीच टीएमसी क्या कुछ उपद्रव मचाने की कोशिश करेगी? हालांकि सेंट्रल फोर्स की तैनाती पोस्ट इलेक्शन तक भी है, लेकिन ऐसे में टीएमसी क्या कोई प्लानिंग करेगी माहौल को बिगाड़ा जाए या उत्पात मचाया जाए? देखिए, माहौल बिगाड़ने की हिमाकत इस वक्त बंगाल में कोई कर ही नहीं सकता। ऐसा इंतजाम किया जाएगा, इतने सारे फोर्सेस वहां पे हैं कि छठी के दूध जो है लोगों को याद है, सारी गुंडागर्दी जो है वो हवाई हो जाएगी। पहली चीज ये, एग्जिट पोल करने वाले से ज्यादा जानकारी चुनाव के बारे में पॉलिटिकल पार्टीज को होती है। उसके एक एक एजेंट बता रहे होंगे कि पिछली बार हमने तो यहाँ छापा मारा था, यहाँ तो हम इस बार कुछ कर ही नहीं पाए, यहाँ सीसीटीवी है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे वो हो गया। और पुलिस वालों को जो पूरा आप देखिए 100 मीटर के रेडियस से बाहर फेंक दिया गया, दैट डिड द ट्रिक। और इसलिए सबसे बड़ी चीज जो है अभी सेंट्रल फोर्स के सामने, इलेक्शन कमीशन के सामने जो चुनौती है कि काउंटिंग ईमानदारी से हो। काउंटिंग में भी अधिकारियों को बाहर से आप लेकर के आए, काउंटिंग में भी जो है कलकत्ता पुलिस या बंगाल की पुलिस को जो है आप बाहर रखें। और ये सारी चीजें होगी तो ममता बनर्जी को ये समझ में आ रहा है कि हम इस बार वो सारे काम नहीं कर पाए जो अब तक हम करते चले आ रहे थे। तो एक तो वो कहानी है। दूसरी चीज कि ये जो अगर आप उन सर्वेस को भी अगर आप देखें, जो तथाकथित बंगाली मीडिया जो टीएमसी के लिए प्रचार प्रसार कर रही थी, वो लोग भी यूटर्न ले रहे हैं, उनकी भाषा बदल गई है। एनालिसिस इस तरीके से हो रहा है कि ममता बनर्जी का वोट परसेंटेज आप देखिए। सबसे बड़ी चीज क्या है कि ये जो 90% वोट जो पड़े हैं उससे प्लस, उसको कैसे आदमी अकाउंट करेगा? भारतीय जनता पार्टी तो ये कहेगी भाई जनता आई नाराजगी में, वो दे करके गई, तो भारतीय जनता पार्टी को अपने काम पे उन्होंने नॉर्मल जो पॉलिटिक्स होता है, एंटी इनकम्बेंसी को इन्वोक करना, वो आपने किया। लेकिन इतने सारे वोट पड़ जाएंगे, इतनी सारी सीटें आ जाएंगी तो बीजेपी ने भी कभी नहीं सोचा होगा। सिमिलरली ममता बनर्जी को ये समझ में नहीं आ रहा है, टीएमसी को समझ में नहीं आ रहा है कि इतने वोट पड़े तो वो गए किधर। अभी तक वो जो 90 लाख वोट थे वो उसमें भी 70-80% वोट पड़ जाता था और ये टीएमसी वाले जो है उसको डाल देते थे। अब वो भी हट गया और एडिशनल लोग ईमानदारी से लाइन लग कर के वोट दे रहे हैं। तो ये जो टीएमसी के अंदर इस बात को लेकर के आप देखिए, टेलीविजन चैनल पे उसके ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन तो नहीं आ रहे, लेकिन पॉलिटिकल एनालिस्ट बनकर के टीएमसी के चट्टे बट्टे जो आ रहे हैं उनके अंदर देखिए कि किस तरह की का गुस्सा, किस तरह की नाराजगी। इट इज़ नाउ रिटन ऑन द वॉल। ममता का काल जो है वो खत्म हो गया है, ममता की सरकार अब
खत्म हो गई और है। एक बात ये भी तय है कि ममता बनर्जी जब भी मीडिया के सामने आएगी या कोई बयान देगी अपनी हार को लेकर, वो यही कहेंगी कि एसआईआर एक मुद्दा है, चुनाव आयोग पर आरोप लगाएंगी। जो बैकग्राउंड उन्होंने शुरू से ही तैयार कर रखा था, ये सब तो वो बयान दे के क्या बच पाएंगी, क्योंकि उनकी पार्टी को बचाना उनकी पहली प्रायोरिटी होगी। टीएमसी के अंदर फिर क्या होगा? देखिए, टीएमसी के अंदर इंतजार हो रहा है। अभी तो धड़कनें तेज है टीएमसी के नेताओं की, क्योंकि टीएमसी का कल्चर है। ये पिछले चुनाव में जैसे ही ये बात चलने लगी कि भारतीय जनता पार्टी इस बार चुनाव जीतने वाली है, जो लहर चली थी वो लहर बीच में रुक गई, या फिर ये कहा जाए कि लहर तो थी लेकिन ममता बनर्जी के जो पैतरे थे, ये वोट लूटने का, ये बूथ कैप्चर करने का, वो ट्रैप में भारतीय जनता पार्टी फंस गई। और चुनाव आयोग को ये समझ नहीं आया कि पश्चिम बंगाल की वोटिंग दूसरे राज्यों से अलग होती है। लेकिन जैसे ही ये पता चला था कि भारतीय जनता पार्टी अच्छा परफॉर्म कर रही है, मुकुल राय जैसे नेता तक वो भी भारतीय जनता पार्टी में चले आए थे, बाद में टीएमसी में चले गए थे। लेकिन जो स्थितियां अभी दिख रही है कि अगर टीएमसी को बचाना है ममता बनर्जी को, तो पावर चाहिए। पावर नहीं रहा तो पार्टी नहीं बचेगी अरविंद केजरीवाल की तरह। पावर गया नहीं कि पार्टी धाराशायी होने शुरू हो जाएगी। और इसीलिए ममता बनर्जी ये जानती है कि जिस तरीके से हमने जिस तरीकों का इस्तेमाल किया, कई ऐसे नेता हैं भारतीय जनता पार्टी में, और सबसे जो फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं शुभेंदु अधिकारी, वो भी जानते हैं कि टीएमसी को क्रैक कैसे करना है। जब तक टीएमसी सत्ता में है तब तक मुश्किल होता है कि उसके नेता इधर से उधर जाएं, लेकिन जैसे ही सत्ता में खत्म, उसके बाद शुभेंदु अधिकारी जो कि इतने लंबे समय तक टीएमसी में काम किए, उनको भी पता है कि इनके नेता क्या सोचने वाले हैं, क्या करने वाले हैं। तो अभी जो स्थिति है, ममता बनर्जी की चिंता इसी बात को लेकर है कि अभी विधायकों की बात है, सांसदों की बात है। ये सांसद भी आजकल लोकसभा में, राज्यसभा में ये सोच सोचकर आगे की तरफ सोचते हैं कि आगे इस पार्टी का भविष्य कैसा है। भविष्य खत्म है तो उसके बाद उस पार्टी के साथ जुड़ो जिसका भविष्य ठीक ठाक दिख रहा है। तो अपनी पार्टी को बचाना इनके लिए बड़ी मुश्किल होगी। अगर एक बेहतर परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया तो 4 मई के बाद ही उनकी पार्टी के विधायकों के काउंट जो चुनाव परिणाम में आएंगे, उसके बाद वो गिरना शुरू हो जाएगा। धन्यवाद सर समझाने के लिए। और वाकई में हर नेता यही चाहता है कि वो उसी पार्टी के साथ रहे जिसकी उम्मीद ज्यादा जीतने की है। और जो एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आए हैं उसके मुताबिक बीजेपी इस बार पश्चिम बंगाल में विजय हासिल करने जा रही है। और जो एग्जिट पोल आए हैं उसको लेकर, इसी को लेकर टीएमसी के अंदर अब भगदड़ की स्थिति भी पैदा हो गई है। ममता बनर्जी के लिए अब सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो अपनी पार्टी को बचाए, लेकिन वो बचता हुआ फिलहाल तो दिखाई नहीं दे रहा है। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।